हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे। देखिए, जैसे कि प्रश्न दिया दोस्तों, मानचित्र का संबंध लिखा स्थान, उसी प्रकार से द्विक सूचक का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा दोस्तों, यही बात आपको बताना है। और भी प्रश्न देखिए, कह रहा है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, यानी इस आकृति में काउंट करके बताना दोस्तों टोटल कितना त्रिभुज है, और नीचे चार ऑप्शन है। और भी प्रश्न है, देखिए श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है दोस्तों, और यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा दोस्तों, यही बात आपको बताना है। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किए हैं। टोटल 15 प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। टीसीएस और भी अलग अलग एजेंसी जो कंडक्ट करा रही है दोस्तों, बिल्कुल अभी इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो किया और बार बार एग्जाम में रिपीट कर रहे हैं। और ये पार्ट नंबर दोस्तों रीजनिंग का हम लोगों के सामने 539 है, जिससे इसे पिछले पार्ट 538 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके प्लेलिस्ट बना है, वहाँ पर सारे पार्ट आपको सीरियली ढंग से मिल जाएंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या कर रहा है और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी का एस्पिरेंट हो, बैंकिंग, रेलवे, सीजीएल, एएलपी, टेक्नीशियन, यूपीएसआई, डीएफसीसीएल, यूपी पुलिस, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीआईएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबीएसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बिहार एसएससी, राजस्थान पुलिस, हरियाणा एसएससी, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए दोस्तों, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया दोस्तों, मानचित्र का संबंध लिखा है स्थान, तो उसी प्रकार से द्विक सूचक का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो वीडियो को पॉज कर लेना है दोस्तों, यानी रोक लेना और अपने से ट्राई करते हुए चलेंगे और कमेंट करके बताएंगे कितने प्रश्न आपके सही हो पा रहे हैं। तो देखिए अब आपको बताते हैं हम, यहाँ पर जैसे मानचित्र का संबंध लिखा है स्थान, यानी एक प्रकार से दोस्तों हम लोग स्थान को जो ज्ञात करने के लिए, यानी जगह को ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, मानचित्र का प्रयोग करते हैं, एक प्रकार से मैप का। तो उसी प्रकार से द्विक सूचक का संबंध क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी दिशा का निर्धारण, यानी दिशा का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो दिक सूचक का करते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा है दोस्तों, जो टीसीएस एजेंसी जो कंडक्ट करा रही है, बिल्कुल उसी पैटर्न पर आधारित है। सारे क्वेश्चन एकदम अंत तक बने रहिएगा, हर एक चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो बार बार पूछे गए। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने, सारे प्रश्न को ट्राई करना है। कह रहा है कि दी गई आकृति में कितने हॉकी खिलाड़ी जो फुटबॉल खेलते हैं, यानी दी गई आकृति में कितना हॉकी है दोस्तों खिलाड़ी जो कि हम लोगों का क्या खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं। तो देखिए हॉकी और फुटबॉल, यानी दी गई आकृति में कितने हॉकी खिलाड़ी है जो कि फुटबॉल खेलते हैं। तो यहाँ से देखिए इसमें कॉमन क्या है दोस्तों, ये वाला भाग कॉमन है, यानी कि हॉकी में है और फुटबॉल दोनों में है। तो यहाँ पर जोड़ लीजिए, यानी 22 प्लस हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, 19 हो जाएगा। तो 22 प्लस 19 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 2 11 करी, एक हासिल रहा, एक और 2 1 3 1 4, क्या हो जाएगा दोस्तों, 41 आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे इस तरह के क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे, वेन आरेख यानी वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों हम लोगों के सामने, कहा जा रहा है कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कराएं, यानी इस आकृति में दोस्तों आपको काउंट करके बताना है कि टोटल कितना त्रिभुज है, यही बात आपको बताना है। तो चलिए एक बार देखिए, आप वीडियो को रोक के अपने से ट्राई करके आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए हम आपको बेसिक बात बता देते हैं कि अगर कभी भी इस प्रकार से आकृति आपके सामने है और इसमें एक विकर्ण इधर से डाल दिया है और एक विकर्ण इधर से, और इसमें पूछा जाए कि कितना त्रिभुज है, तो आप कैसे करेंगे, ऐसे कर लेते हैं, कहीं से नंबरिंग कर दीजिए। ये हो गया
1, उसके बाद इसको कर लेंगे दोस्तों 2, इसको कर लेंगे 3 और ये क्या हो जाएगा दोस्तों 4। तो टोटल यानी कि 4 हुआ, तो 4 को क्या कर देंगे दोस्तों 2 से गुना कर देंगे, तो इस आकृति में कितना हो जाएगा 8 त्रिभुज हो जाएगा। हमेशा याद रखिएगा कि अगर इस तरीके से है, क्यों 2 से गुना करते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक आकृति दूसरे आकृति को मिलाकर इस प्रकार से एक त्रिभुज बनाएगा। उसी प्रकार से इधर 3 और 4 को मिला देंगे दोस्तों, यहाँ से एक त्रिभुज इधर से बन जाएगा। उसी प्रकार से देखिए और भी बनेगा, मतलब 1 2 आकृति, जैसे 3 और 2 को मिलाएंगे तो एक त्रिभुज इधर से बनेगा, उसी प्रकार से इधर से बनेगा। तो देखिए 8 त्रिभुज हो जा रहा है ना। तो बस इतना टिटिम्मा नहीं, बस आपको याद रखना है क्या कि सर इस तरीके से अगर विकर्ण डाला है तो 2 विकर्ण डाला है, तो इसमें क्या हो जाएगा 2 से क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि गुना कर देते हैं। तो बस अब जितना भी विकर्ण, ऐसा नहीं कि विकर्ण रखना, जैसे मान के चलिए कि कल इस तरीके से आ गया, तो आप क्या करेंगे, मान के चलिए इस प्रकार से यहाँ से, उसके बाद एक इधर से आ गया, मान के चलिए कि अब इधर से भी डाल दिया, कभी इधर से भी डाल सकता है, ऐसे भी डाल सकता है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, किसी भी तरीके से रहे, आप मैक्सिमम ऐसे कर लीजिए 1 2 3, उसके बाद 4 5, उसके बाद 6 7 और 8, तो टोटल 8 है। 8 में क्या कर देंगे दोस्तों 2 से गुना कर देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो इस आकृति में 16 होगा। तो इस तरीके से ये सब बात तो बेसिक बात हुआ सर, हम समझ गए कि कितनों भाग में बांटे, बस उसमें 2 से क्या कर देना है, गुना कर देना है। तो चलिए अब हम आपको बता दिए, तो वही भाग को यहाँ पर देखिए हमने जूम करके आपको दिखा दिए कि वही भाग यहाँ पर है कि नहीं है। ये देखिए अच्छे से देखिए, तो बिल्कुल सर वही वाला भाग है यहाँ पर बना हुआ, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। इसका तो आपने काउंट करके बता दिया कि इसमें कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो ठीक है 8 इसमें कर लिए। 8 के बाद देखिए यहाँ पर हो जाएगा 9, ई त्रिभुज 9, उसके बाद ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 11, ई क्या हो जाएगा दोस्तों 12। तो यहाँ से देखिए ना, आपको यही तो जूम करके दिखाए ना। तो 8 9 10 11 12, 12 के बाद अब गौर कीजिएगा कहाँ पर बन रहा है। तो 12 के बाद ये देखिए यहाँ से आपने काउंट नहीं किया दोस्तों, एक त्रिभुज यहाँ से बनेगा। ये देखिए 12 के बाद यहाँ से लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। देखिए ना, इसको मिलाकर, यही तो आप नहीं समझ पा रहे हैं कि यहाँ से जो लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 13। उसी प्रकार से एक यहाँ से मिलाएंगे दोस्तों इस साइड से, तो आपका क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। यानी इस आकृति में टोटल कितना त्रिभुज है दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए तो क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने 14 त्रिभुज हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट, कई बार काउंटिंग फिगर से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने, कहा जा रहा है कि उस उत्तर आकृति का चयन करें जो पारदर्शी शीट यानी समस्या आकृति को बिंदु रेखा पर मोड़ने पर प्राप्त हो। यानी एक तरीके से क्या कर रहा है कि इसको मोड़ना है, इस बिंदु रेखा जो दिया गया दोस्तों इस पे मोड़ना है। तो चलिए मोड़ देते हैं, मोड़ना इसमें कौन बड़ी बात है। तो मोड़ेंगे तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, इधर से यानी कि एक जैसे तीर का निशान हम लोगों के सामने इस प्रकार से है। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, एक तीर का निशान, रुक जाइए, यहाँ पर इधर से कर लेंगे और इधर से एक तीर का निशान हो जाएगा। और एक फिर हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, इसी प्रकार से यहाँ पर कर देंगे और एक हम लोगों का इस प्रकार से करने के बाद इधर से एक तीर का, यही होगा। दोनों को मोड़ देने के बाद क्या होगा दोस्तों, ये वाला भाग जो है हम लोगों के सामने पेंट किया हुआ भाग रह जाएगा और ये वाला ऐसे ही आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर देखा जाए ऊपर में जाएगा पेंट वाला भाग, देख लीजिए गौर से, ऊपर में क्या होगा दोस्तों पेंट वाला भाग। तो इस प्रश्न का आंसर सी वाला आकृति होगा और सी को देखिए ऑप्शन नंबर बी में रखा है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। अरे आकृति सी सही हुआ, तो आकृति सी को किस ऑप्शन में रखा है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा में रखा है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा क्या होगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे किस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे। अंत तक बने रहिएगा, हर एक चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कह रहा है कि उपरोक्त चित्र में कितने वर्गों की संख्या है। यानी एक चित्र दिया है और इसमें आपको बताना है कि टोटल कितना वर्ग। यहाँ भी बहुत सारा स्टूडेंट गलती करेगा। तो देखिए आपको बताते हैं कि यहाँ पर हम लोगों से क्या पूछा है दोस्तों, वर्ग। यानी इस पे गौर कीजिए, वर्गों की संख्या, टोटल वर्ग क्या है। तो वर्ग क्या होता है, जो आमने सामने की क्या दोस्तों भुजा बराबर हो। तो ठीक है, ये देखिए आप सीधा सा यहाँ पर देखेंगे तो एक वर्ग हम लोगों के सामने यहाँ पर बन जाएगा। उसी प्रकार से एक वर्ग यहाँ से इधर इस पे बन जाएगा दूसरा। उसी प्रकार से यहाँ से देखेंगे दोस्तों तो हम लोगों के सामने तीसरा। उसी प्रकार से यहाँ से लेंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, चौथा हो जाएगा। तो ठीक है सर, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। 4 वर्ग तो हम लोगों के सामने अच्छे से दिख गया। अब देखिएगा 4 के बाद क्या होगा दोस्तों, ये देखिए यहाँ से एक वर्ग बनेगा, इसको आपने नहीं ले रहे हैं। ये देखिए 4 के बाद 5वां। उसी प्रकार से यहाँ से लेंगे दोस्तों तो ये क्या हो जाएगा, छठा।
उसी प्रकार से यहाँ से लेंगे दोस्तों तो ई क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो टोटल इस आकृति में कितना है 7 होगा। बहुत सारा स्टूडेंट किसी का यहाँ पर 5 आंसर आ गया, किसी का 4 आ गया, कोई मैक्सिमम जो रटने वाले हैं तो करवे करेगा 8 की, हाँ सर 8 होगा वो तो कह दिया, लेकिन इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 7 हो जाएगा। अच्छे से देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए, आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि इस आकृति में टोटल कितने त्रिभुज है 7 त्रिभुज। अरे बड़ा वाला 4, उसके बाद यहाँ पर हम लोगों के सामने जो अंदर में बनाए यानी कि एक यहाँ पर बना, इस प्रकार से नहीं बना, देखिए इस जगह पर, उसी प्रकार से यहाँ पर बना, यहाँ पर उसी प्रकार से इस जगह पर बना, तो टोटल हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों ब्लड रिलेशन से दिया गया है, तो चलिए देख लीजिए ब्लड रिलेशन के सवाल को आप कैसे करेंगे। रक्त संबंध वाले कहा जा रहा है कि श्री एक्स की कह रहा है कि श्री एक्स ने सुश्री वाई से कहा कि आपके पिता, तो ठीक है यानी वाई के क्या दोस्तों पिता, तो इस जगह पर बना लेते हैं। देखिए वाई के क्या है दोस्तों पिता है, तो ठीक है वाई के पिता कह रहा है कि हाँ वाई के पिता की पत्नी, अच्छा तो वाई के पिता की पत्नी, तो ठीक है इस जगह पर लिख देते हैं दोस्तों पत्नी, तो ठीक है वाई के पिता की क्या पत्नी, और पत्नी जो है कह रहे वाई के पिता की पत्नी जो है, अच्छा कह रहा आपके पिता की पत्नी की अच्छा बहन, यानी पत्नी की क्या दोस्तों बहन मेरी चाची है, यानी इसकी बहन यानी पत्नी की क्या दोस्तों जो बहन है, पत्नी की जो बहन है वो क्या लग रहा है दोस्तों, यानी कि इसका यानी एक्स का क्या लग रहा है दोस्तों चाची लग रहा है। तो ठीक है एक्स का इस जगह पर क्या कर देते हैं पत्नी की क्या दोस्तों बहन, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों बहन कर देते हैं, यहाँ पर आपका इधर कर देते हैं बहन, ठीक है यहाँ पर क्या लिख देंगे दोस्तों बहन। तो x का क्या लगेगा दोस्तों चाची है, यहाँ पर बोला है कि x का वो क्या है दोस्तों चाची है, तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं ई क्या हो जाएगा तो चाची हो जाएगा। तो ठीक है चाची है, ठीक है उधर से तो कोई मतलब ना, उधर से कोई मतलब ना। अब यहाँ पर कह रहा है कि वाई की बेटी भी है, वाई की कोई क्या है दोस्तों बेटी है, तो ठीक है यहाँ पर अगर वाई का हम लोगों का बेटी हो जाएगा, इस जगह पर क्या कर लीजिए दोस्तों बेटी कर लेते हैं। y की बेटी जो होगा वो x का कौन लगेगा, तो x का सीधा सा देखिए अगर इसका वहाँ चाची लग रहा था, चाची लग रहा था, ये दोनों एक तरीके से क्या है दोस्तों भाई बहन, यानी अपना भाई बहन नहीं होगा, एक तरीके से देखा जाए यानी कजन वाला भाई बहन होगा, तो उस तरीके से x का x से y की बेटी क्या लगेगा दोस्तों भतीजी लगेगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। थोड़ा सा यदि आप समझने का प्रयास करेंगे ना तो बिल्कुल समझ में आएगा। अरे y के पिता, तो y का पिता कर दिया, पिता की पत्नी की जो बहन है ये क्या है यहाँ पर बहन, तो x का क्या है दोस्तों चाची है, यहाँ पर बोला है x का क्या है दोस्तों चाची है, तो ठीक है x का जब चाची लग रहा है तो ठीक है y और x क्या हो जाएगा एक तरीके से कजन हो जाएगा यानी भाई बहन हो जाएगा, तो भाई बहन हो जाएगा, तो y की जो बेटी होगा तो इसका कौन लगेगा दोस्तों भतीजी लगेगा। बाकी आप ऑप्शन को भी एलिमिनेट कर सकते हैं कि सर भाई तो हो नहीं सकता, बहन तो हो नहीं सकता है, कजिन तो होगा नहीं, क्योंकि कजिन तो आप जानते हैं कि फुफेरा चचेरा ममेरा वो सब भाई बहन किस में जाएगा कजन में। तो y की बेटी से पूछा है, देखिए ना कह रहा है कि y की बेटी जो मिस्टर एक्स की क्या है, इसका कौन लग जाएगा दोस्तों भतीजी लग जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने 7वां नंबर क्वेश्चन, तो चलिए देख लीजिए 7वां नंबर क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है दोस्तों कह रहा है कि उस आकृति का चयन करें जो निम्न समूह से क्या है दोस्तों भिन्न है। तो भिन्न का मतलब होता है 4 में से 3 समान है दोस्तों, एक अलग है, इनमें से कौन सा अलग है दोस्तों वही बात आपको बताना है। तो देखिए अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पर क्या है दोस्तों एक बात बता देते हैं कि यहाँ पर लिख देते हैं कौन पर हम लोगों के सामने क्या बना है दोस्तों, यानी कौन पर चित्र बना है, कौन पर क्या बना है चित्र बना है, बस इतना सा लिख दिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा बना है। तो देखिए इसका कोण यानी यहाँ पर देखिए एक चित्र बना है, उसी प्रकार से यहाँ पर कोण पर, उसी प्रकार से इसका कोण पर यानी त्रिभुज के कोण पर, चतुर्भुज के कोण पर, पंचभुज के कोण पर। लेकिन यहाँ पर आप षष्ठभुज में जाएंगे तो इसने क्या कर दिया दोस्तों एक रेखा पर बनाया है। बाकी सभी में देखिए एक कोण पर है, इसमें भी कोण पर है, इसमें भी कोण पर है, तो सब में कोण पर है, लेकिन इसमें आप क्या कर रहे हैं रेखा पर बना दे रहे हैं। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर डी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। भिन्न का मतलब ही होता है वही कि 4 में से 3 समान होगा, एक अलग होगा। तो अलग कौन सा हो जाएगा डी वाला। क्यों डी वाला अलग हुआ, क्योंकि इसको रेखा पर कर दिया, बाकी सभी क्या है दोस्तों कोण पर फिगर को बनाया था।
देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने, डरना नहीं है, घबराना नहीं है। देखिए आपको हर एक टाइप के क्वेश्चन जो रिसेंटली पूछे हैं, इसीलिए आपको डरना नहीं है। यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि एक संयुक्त परिवार में 8 सदस्य है, यानी PQRSTUVW है, ठीक है। उसके बाद लिखा है QS का भाई है, V जो है Q और R का बेटा है। फिर लिखा है SU का भाई है, W कर रहा है कि W जो है S और T की बेटी है, तो PV की पत्नी है, तो PR से किस प्रकार संबंधित है। तो देख रहे हैं किस तरीके से घुमाया, लेकिन यहाँ पर आपको डरना नहीं है। चलिए अब हम बताते हैं। उसने लिखा है दोस्तों कि क्या लिखा है, Q जो है S का भाई है। तो चलिए इस जगह पर लिख देते हैं, थोड़ा इधर से करते हैं और इधर नीचे करके बना लेंगे उसको। Q जो है एस का क्या है दोस्तों, भाई है, यानी एस का ई क्या हो जाएगा, पुरुष जेंडर के लिए आपको प्लस लगा देना और महिला जेंडर के लिए माइनस लगा देना। तो ठीक है सर, उसने कहा है कि एस का क्या है दोस्तों, भाई है, तो कर दिए एस का भाई है। उसके बाद लिखा भी जो है क्यू और आर का क्या है दोस्तों, बेटा है, यानी भी जो हो जाएगा, ये देखिए भी को यहाँ पर कर देते हैं, तो भी जो है इस जगह पर लिख देते हैं ना, इस जगह पर, हाँ भी यहाँ पर कर देते हैं। भी जो है क्यू और आर का बेटा, यानी क्यू और क्या जो हो जाएगा दोस्तों, आर का बेटा। तो इन दोनों का अगर ये बेटा है, यानी भी क्या है दोस्तों, बेटा है, तो इसका अर्थ हो जाएगा ये हस्बैंड वाइफ हो जाएगा। ये दोनों क्या हो जाएगा दोस्तों, पति पत्नी हो जाएगा। इसको देख लीजिए, ये दोनों क्या होंगे, पति पत्नी होंगे। इस तरीके से आप यहाँ पर कर सकते हैं कि ये दोनों क्या हो जाएंगे सर, पति पत्नी हो जाएंगे। तो ठीक है सर, ये बात समझ गए। उसके बाद देखिए आगे लिखा है एस जो है यू का भाई है, यानी एस जो है दोस्तों यू का भाई है, तो यू को यहाँ पर कर देते हैं, यू का क्या है दोस्तों, भाई है। पुरुष जेंडर के लिए प्लस, जिसका जिसका जेंडर क्लियर होते जाएगा प्लस लगा देना, और महिला जेंडर के लिए माइनस लगा देना। फिर लिखा है कि डब्लू जो है एस और टी की बेटी है, यानी डब्लू जो हो जाएगा दोस्तों, तो इस जगह पर यदि हम लोग कर देते हैं डब्लू, ये देखिए डब्लू कर देते हैं, डब्लू जो है एस और टी, तो यानी कि इसका अर्थ ये दोनों क्या हो जाएगा दोस्तों, हस्बैंड वाइफ हो जाएगा। यहाँ पर गौर कीजिएगा, ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो जाएगा। तो टी की क्या है दोस्तों, यानी कि डब्लू जो हो जाएगा एस और टी की क्या है दोस्तों, बेटी, यानी कि बोला है डब्लू जो है एस और टी की क्या है दोस्तों, बेटी है। तो इसका अर्थ क्लियर हो गया, ये महिला जेंडर है तो माइनस लगा देंगे। ठीक है सर, यहाँ तक तो हम लोग को समझ में आ गया। देखिए हम कैसे कैसे करते जा रहे हैं, बस ये बात आपको समझना है दोस्तों, रटना नहीं है। उसके बाद देखिए अब क्या लिखा है, P जो है भी की पत्नी है, यानी P जो है दोस्तों, देखिए तो P को इस जगह पर कर लीजिए, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, P हो जाएगा, इस जगह पर क्या लिख लेना है दोस्तों, P लिख लेना है। तो P हम लोगों के सामने भी की क्या है दोस्तों, पत्नी है, तो भी की अगर पत्नी है तो भी की पत्नी, तो इसका अर्थ है ये पुरुष जेंडर, वो तो बोलबे क्या था, ये बेटा है। तो ठीक है, ये दोनों क्या हो जाएगा दोस्तों, हस्बैंड वाइफ हो जाएगा। इस प्रकार से हस्बैंड वाइफ में बीच में एरो का निशान लगा देना। अब देखिए क्या लिखा है, आर जो है P से किस प्रकार संबंधित है, यानी आर जो है वो P का कौन है, तो देख लीजिए कहाँ है, आर यहाँ है और हम लोगों के सामने P का, तो R जो है दोस्तों P का कौन लग जाएगा, सांस लगेगा सीधा सा। ये देखिए इसका, यानी ये हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, बेटा हो गया। भी जो है R और Q का बेटा है, तो बेटा का जो पत्नी लगेगा, तो पत्नी से वहाँ वो पूछा जा रहा है कि वो हम लोगों का P क्या होगा, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, सांस हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन, अरे P का ई जो है ई कौन लगेगा, तो सांस लगेगा। एकदम क्लियर हो चुका है, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सांस होगा। देखिए बड़े ही लगता है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन यदि आप करेंगे और सीखेंगे और समझेंगे तो आपको, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन अभी बराबर एग्जाम में रिपीट किया जा रहा है, तो इसीलिए सीख लीजिए, समझ लीजिए कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे आगे जब भी आएंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों हम लोगों के सामने, कहा जा रहा है कि दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। इस फिगर को मिरर जब दर्पण में देखेंगे तो कैसा दिखाएगा। तो देखिए दर्पण में आप जानते हैं दाएं हाथ देखने के बाद बाएं हाथ दिखता है और बाएं हाथ देखने के बाद दाएं हाथ दिखता है, यानी एक तरीके का क्या बनता है दोस्तों, पार्श्वर प्रतिबिंब बनता है। तो चलिए अब देख लीजिए, फिगर को बना देते हैं। तो यहाँ पर एक आकृति हम लोगों के सामने इस प्रकार से होगा, थोड़ा सा ऊपर से ले लेते हैं इस प्रकार से, ठीक है। उसके बाद देखा जाए, ये तो हो गया। उसके बाद हम लोगों के सामने एक यहाँ पर नीचे हो जाएगा इस प्रकार से, ठीक है, और फिर एक यहाँ पर बन जाएगा, इस प्रकार से कर दीजिए, और एक आकृति यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रकार से हो जाएगा, और इसको यहाँ से मिला देते हैं और इसको भी यहाँ से। अब देखिए गौर कीजिए कि कौन कौन सा हम लोगों का इस प्रश्न का आंसर होगा, यानी जो आकृति है पहले यहाँ से इस प्रकार से किया है, तो एक आकृति, एक इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रकार से किया है तो इस प्रकार से कर देना है। उसके बाद देखिए P, तो P क्या हो जाएगा दोस्तों, ई साइड से, यानी कि P जो है हम लोगों के सामने किधर से हो जाएगा, ई साइड से हो जाएगा, ठीक है।
उसी प्रकार से यहाँ पर क्रॉस चिन्ह है तो क्रॉस चिन्ह यानी कि गुना वाला तो इसी प्रकार से रहेगा। उसी प्रकार से डी है तो डी क्या हो जाएगा दोस्तों, अच्छा, यहाँ पर देखिए यही गलती होगा, यही गलती करेगा, बहुत सारा स्टूडेंट यही गलती करेगा कि जो जितना दूरी पर उतने दूरी पर बनेगा ना, तो यहाँ पर आर इधर से हो जाएगा। आर क्या हो जाएगा दोस्तों, पहले आर बनेगा, यहाँ पर देख लीजिए ये वाला आर इधर से हो जाएगा, फिर हम लोगों के सामने नीचे क्या हो जाएगा, क्रॉस चिन्ह, और ये वाला यहाँ पर जाएगा क्रॉस चिन्ह, उसके बाद इसमें डी है तो डी किधर से हो जाएगा दोस्तों, ई साइड से हम लोगों के सामने डी हो जाएगा। यहाँ पर डी किधर से हो जाएगा, यहाँ पर कर देते हैं डी हो जाएगा। इस प्रकार से क्या होगा, डी होगा। तो देखिए किस ऑप्शन में दिया है दोस्तों, ऐसा अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होना चाहिए था। हाँ बिल्कुल, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। देख लीजिए इसके बाद पी, उसके बाद अच्छा यहाँ पर तो आर है ये नहीं, यहाँ पर देखा जाए कि आर किस में, ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा। यहाँ पर जैसे इधर से किए पी, उसके बाद आर गुना, उसके बाद इसमें डी, और यहाँ पर देखा जैसे कि इसमें भी करेंगे तो यहाँ पर पहले क्या हो जाएगा दोस्तों, एस इधर से हो जाएगा, ठीक है, और एक आकृति इधर से। हाँ बिल्कुल, इस प्रश्न का आंसर ए वाला से होगा। देखिए ना, इसमें हम लोगों को पता चला कि आर तो है ही ना, आर ऊपर नीचे कर दिया था, ये होबे नहीं करेगा। इसमें देखिए आर जैसा का जैसा ही रख दिया था, ये तो कभी होबे नहीं करेगा। इस तरीके से ये सब नहीं होगा। इस प्रश्न का आंसर ए वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। ध्यान से देखिए, समझना होगा, क्योंकि आजकल इस टाइप के क्वेश्चन रिपीट किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी तक 2 से 3 बार रिपीट कर चुका है, हमने देखा अलग अलग सेट में जो टीसीएस ने करवाया, अलग अलग शिफ्ट में रिपीट कर चुका है। तो चलिए दोस्तों देख लीजिए, श्रृंखला को पूरा करें। 8 है, फिर हम लोगों के सामने 19 है, एकदम बड़ा इंपॉर्टेंट। अभी तक 2 से 3 बार हमने रिपीट कर दिया, और फिर भी यहाँ पर देखिए रिपीट करते जा रहा है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन जो है ना, एकदम अलग टाइप के क्वेश्चन है। 184, उसके बाद लिखा है 283। तो देखिए यहाँ पर बता देते हैं, एकदम ध्यान से देखिएगा। 8 से यदि आप जाएंगे दोस्तों 19 पे, 19 से देखिए 52 पे, 52 से आगे क्या है सर, क्वेश्चन मार्क 184, और 184 से 283। तो कैसे हुआ है, क्या करने से हुआ। तो देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए ना, एक तरीके से आपको बताते हैं कि क्या क्या है, कि 8 से यदि 19 पे जाएंगे दोस्तों, तो गुना यदि 1 कर देंगे, ठीक है, गुना क्या कर दीजिए दोस्तों, हाँ यानी कि अच्छा हाँ प्लस कर दीजिए, प्लस, हाँ प्लस कर देते हैं, यहाँ पर प्लस लगा देते हैं, और 11 गुना क्या कर देते हैं दोस्तों, 1 कर देते हैं, तब जाके होगा। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, प्लस का प्लस लगा देंगे, यहाँ पर 11 गुना क्या कर देंगे दोस्तों, 3 कर देंगे, देखिए बिल्कुल हो जाएगा। उसी प्रकार से प्लस का प्लस यहाँ पर कर देंगे, इस जगह पर 11 गुना क्या कर देंगे दोस्तों, 5 कर देंगे। उसी प्रकार से यहाँ पर इस जगह पर क्या करेंगे दोस्तों, प्लस का प्लस कर देंगे, और उसके बाद हम लोग 11 के बाद इसमें गुना किससे करना होगा, जैसे यहाँ पर कर दिया दोस्तों 11 गुना, हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, 11 गुना क्या कर देंगे दोस्तों, 5 के बाद यहाँ पर कर देंगे 7 से। उसी प्रकार से प्लस का प्लस यहाँ पर हो जाएगा 11 गुना क्या कर देंगे दोस्तों, 7 के बाद हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एकदम आप करेंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि हाँ सर 11 में, यानी कि एक तरीके से उसने क्या किया, विषम संख्या का गुना किया है, यानी 1, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद क्या दोस्तों 9। एकदम बिल्कुल एकदम अच्छा क्वेश्चन है, और कई बार रिपीट किया है। अब देखिए यहाँ पर करेंगे तो 11 × 5 = 55 होगा, तो 55 और 52 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 55 और 52 जोड़ेंगे तो 100 क्या आ जाएगा दोस्तों, 7 हो जाएगा। इस जगह पर जो आंसर निकलेगा हम लोगों के सामने 107 आएगा। देख लीजिए इस जगह पर क्या आ जाएगा दोस्तों, 107 आएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यानी 1 से, यानी 11 से गुना हुआ है, 11 के साथ क्या किया उसने, विषम संख्या को भी इंक्लूड कर लिया था। देखिए अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों हम लोगों के सामने 11 नंबर क्वेश्चन। तो चलिए देखिए ध्यान से, कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में आधे भाग को यानी कि उलटने के बाद बनी श्रृंखला में दाईं ओर से 8वां शब्द क्या होगा। यानी क्या कर रहा है दोस्तों, यहाँ पर दूसरे अर्धांश का मतलब होता है क्या, बताते हैं कि इसको क्या कर लीजिए दोस्तों, एक तरीके से हम लोग पलटा देते हैं। यानी पलटाने के बाद दूसरा अर्धांश ऐसे इसको काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो देखिए 20 है, तो 20 में से क्या करेंगे, दूसरे अर्धांश को बदलना है। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
तो 10 देखिए इस जगह पर आ रहा है, यानी u के पास क्या आ जा रहा है दोस्तों, 10 आ रहा है। तो इस जगह से आपको क्या करना है, दूसरे वाले अर्धांश को बदल देना है। यानी ये हो गया हम लोगों का पहला अर्धांश, ये हो गया इधर क्या हो गया दोस्तों, दूसरा अर्धांश। और ये भी याद रखना है कि ई साइड में ही होता है आपका क्या होता है दोस्तों, दायां, और ई साइड में आपका क्या होता है दोस्तों, बायां होता है। यहाँ पर जैसे हाँ, इस जगह पर क्या लिख दीजिए दोस्तों, बायां लिख देते हैं। इस साइड में हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, बायां। अब देखिए दूसरा अर्धांश को पलटना है, पलटना है, यानी कि एक तरीके से इस जगह पर क्या कर देंगे दोस्तों, प्रतिशत कर देंगे। फिर हम लोगों के सामने इधर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। फिर हम लोगों के सामने अच्छा ऐसे नहीं होगा, ऐसे गलत हो जाएगा, यानी यहाँ से होगा, इसको पलट देना है ना, तो पलट देना है तो हम लोगों के सामने ई साइड से हो जाएगा। यानी कि यहाँ से इसको क्या कर दीजिए, उसने कहा कि दूसरे अर्धांश को उलटने पर, तो उलट देते हैं, यानी कि इधर हो जाएगा यू हो जाएगा। फिर हम लोगों के सामने जे हो जाएगा। फिर हम लोगों के सामने जेड हो जाएगा। फिर टी हो जाएगा। फिर उसके बाद एट द रेट हो जाएगा। फिर एक हो जाएगा। फिर हम लोगों के सामने क्यू हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा दोस्तों, एफ हो जाएगा। एफ के बाद डी हो जाएगा। और फिर क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रतिशत। तो इसको क्या कर दिया, उसने कहा कि दूसरे अर्धांश को उलटने पर, तो दूसरा अर्धांश को उलट दिया। अब देखिए उसने कहा है कि दाईं ओर से आठवां, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, एफ हो जाएगा। यानी दायां ओर से, यानी ई साइड से देखा जाए तो आठवां कौन हो जा रहा है दोस्तों, एफ पे आ रहा है। यही हम लोगों के सामने क्या आ जा रहा है, आठवां पे है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे इस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे करें। कई बार आपके अलग अलग तरह का फिगर दिया रहता है, मतलब इस तरीके से कुछ अल्फाबेट लेटर लिखा हुआ रहता है, कहता है पलट देने से क्या होगा। तो बस समझना है और सीखना है, चाहे किसी भी टाइप के क्वेश्चन आए। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हम लोगों के सामने 12 नंबर क्वेश्चन, कथन और निष्कर्ष है। तो कह रहा है सभी फल, यानी जितना भी फल है हम लोगों के सामने क्या है दोस्तों, सभी फल हम लोगों के सामने, सभी फल क्या है, सब्जियां हैं। तो यहाँ पर कर देते हैं सभी फल क्या है दोस्तों, सब्जियां हैं। तो ठीक है, सभी फल हम लोगों के सामने सब्जियां। मेन आपको समझने से ही मेन फोकस करना है। फिर कह रहा है कि सभी सब्जियां जो है बादाम है। तो चलिए कर देते हैं बादाम। यहाँ पर अब क्या हो गया, सभी सब्जियां हम लोगों के सामने क्या हो गया दोस्तों, बादाम हो गया। तो ठीक है, अब देखते हैं कि कौन सा हम लोगों के सामने निष्कर्ष निकाल सकते हैं। कह रहा है कि कुछ सब्जियां फल है, तो बिल्कुल सही कर रहा है दोस्तों। यहाँ पर कुछ सब्जियां, यानी इतना, ये जो दूसरा वाला गोला देख रहे हैं यहाँ पर कुछ सब्जियां, उसने क्या कह रहा है कि कुछ सब्जियां जो फल है, तो सब्जी का उतना बड़ा गोला जो हरा कलर में दिया है, तो वो सब्जी का उसमें से कुछ हिस्सा क्या है दोस्तों, फल का है। तो ये बात बिल्कुल सही कह रहा है कि कुछ सब्जियां जो है हम लोगों का फल है, यानी ये वाला बात क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर कह रहा है कि सभी बादाम सब्जियां, क्या सबटो बादाम, इतना बड़ा गोला, तो ये क्या है सर, ये बादाम का है, जो सबसे बड़ा गोला बादाम का है। तो कैसे इस सब्जी का तो इतना छोटा सा गोला है, ये वाला गोला सब्जी के इसमें जा पाएगा। अरे सबसे बड़ा गोला बादाम का है, उस सब्जी में कैसे जा पाएगा, क्योंकि सब्जी का गोला तो छोटा है। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों, ये वाला बात वो क्या कर रहा है, गलत कह रहा है। तीसरा कह रहा है कि कुछ फल बादाम है, हाँ तो ये बात सही होगा, यानी कुछ फल जो है बादाम, देखिए बादाम का इतना बड़ा हिस्सा में से क्या हो जा रहा है दोस्तों, कुछ जो है फल का है। वही कह रहा है कि कुछ फल जो है, यानी बादाम है, तो बादाम का इतना बड़ा सा हिस्सा में से कुछ क्या है दोस्तों, फल। बिल्कुल सही कह रहा है कि कुछ फल जो है बादाम है, ये बात क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अरे सबसे बड़ा गोला बादाम का हुआ, उसमें कुछ हिस्सा, यानी बादाम का इतना बड़ा गोला के हिस्सा में से कुछ हिस्सा क्या है दोस्तों, फल का है। तो बिल्कुल सही कह रहा है। 1 और 3 सही होगा। कहाँ पर दिया गया 1 और 3, ये देखिए ऑप्शन नंबर आपका डी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सारा स्टूडेंट का गलती हो जाता है इस टाइप के क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया है, तो चलिए देख लीजिए। यहाँ पर देखिए अभी उसी इस टाइप के क्वेश्चन वहाँ पर करवाए, और फिर से देखिए यहाँ पर आया है, लेकिन अलग अलग टाइप के करे। एक परिवार में वहाँ क्या था दोस्तों, 8 सदस्य था, इस बार देखिए 7 सदस्य आया है। यानी वहाँ पर अलग अलग STUW, उसके बाद देखिए YJ, एक साथ क्या कर रहे हैं दोस्तों, कर रहे हैं 7 यात्रा कर रहे हैं। अब यात्रा वाला है, तो चलिए देखिए कह रहा है कि टी जो है यू का पुत्र है। तो चलिए कर देते हैं दोस्तों, इस जगह पर हम लोग टी जो है वो यू का पुत्र है। तो यू, अगर हमने यू को यहाँ पर लिख देते हैं, यू का क्या है दोस्तों, पुत्र है, तो इसका अर्थ क्लियर हो चुका है। प्रूफ जेंडर है तो इसके लिए प्लस लगा देंगे। उसने क्या कहा है कि टी, थोड़ा टी को बड़ा कर दिया। लेकिन कह रहा है कि अब ये भी कहा है, लेकिन यू जो है हम लोगों का टी की माता नहीं है, तो इसका अर्थ माता नहीं, तो इसका अर्थ पिता होगा। तो इसका भी जेंडर क्लियर हो गया कि क्या होगा दोस्तों, पुरुष है, यानी कि माता नहीं है, तो इसका अर्थ क्या होगा, पिता ही होगा।
कह रहा है कि जे जो है यू के कह रहा है जे जो है यू के भाई की पत्नी है, यानी जे जो है दोस्तों तो यू का भाई है, इस जगह पर यू का क्या कर लीजिए दोस्तों भाई कर लीजिए। उसने कहा है जे जो है यू का क्या दोस्तों भाई कर लेना, यानी उसने क्या कहा कि जे जो है यू के भाई की पत्नी है, यानी जे, तो जे यहाँ पर कर लिए यू के भाई की क्या दोस्तों पत्नी है। तो इसका अर्थ ये क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो जाएगा, पति पत्नी हो जाएगा। यहाँ पर इस प्रकार से कर दिए, यानी कि एक तरीके से हो गया कि इसकी क्या है दोस्तों पत्नी है, लिखा है। फिर आगे लिखा है एस और यू क्या है दोस्तों विवाहित, तो इधर एस इधर हो जाएगा, एस और यू क्या है दोस्तों विवाहित युगल है, यानी इसके साथ इसका क्या है दोस्तों शादी हुआ है। इसका अर्थ महिला जेंडर क्लियर हो गया। उसके बाद कर रही एक्स जो है यू का भाई है, यानी एक्स जो है दोस्तों इधर यहाँ पर हो गया एक्स जो है यू का भाई, तो इसका अर्थ इस जगह पर आ चुका है, यानी एक्स यहाँ पर ये जो भाई लिखे थे ये क्या हो जाएगा दोस्तों एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर कर दिए एक्स, एक्स उसने बोला है कि एक्स जो है यू का भाई है, तो हो गया। उसके बाद फिर लिखा है कि डब्लू जो है एस की पुत्री है, यानी डब्लू जो हो जाएगा तो यहाँ पर कर लेते हैं डब्लू जो है ये एस की क्या है दोस्तों पुत्री है, तो इसका महिला जेंडर क्लियर हो गया। वाई जो है टी का भाई है, यानी वाई इधर कर देते हैं, वाई क्या हो जाएगा दोस्तों टी का भाई है, तो चलिए कर दिए। उसके बाद अब लिखा है डब्लू एक्स से किस प्रकार संबंधित है, यानी डब्लू जो है दोस्तों हम लोगों के सामने क्या पूछा जा रहा है एक्स से, तो एक्स का यानी कि इसका भाई का जो बेटी होगा, यानी कौन लगेगा दोस्तों भांजी यानी भतीजी लगेगा। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा भतीजी। भाई का जो बेटी होगा वो कौन लगता है भतीजी लगता है। आप इस बात को समझने का प्रयास कीजिए, भाई का जो बेटी होगा, तो वही तो पूछा जा रहा है कि डब्लू जो है एक्स से किस प्रकार संबंधित है। डब्लू जो है एक्स, तो एक्स का कौन हो जाएगा दोस्तों, यानी भाई का जो बेटी होगा वो भतीजी लगेगा। देखिए अगला प्रश्न दिया दोस्तों हम लोगों के सामने 14 नंबर क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से दिया है, तो चलिए देख लीजिए कोडिंग डिकोडिंग के सवालों को कैसे करेंगे। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आजकल तो देख रहे हैं कि हम 3 का भी 4 वाला भी एग्जाम में पूछा जा रहा है। जैसे देखिए इसका कोड यहाँ से इस प्रकार किया, फिर इसका कोड यहाँ से इस प्रकार से लिख दिया, और उसके बाद इसका कोड आपसे पूछा गया। तो अब देखिए, लेकिन हम आपको क्या बताएंगे सबसे शॉर्ट सबसे सरल क्या करेंगे दोस्तों, बस पहले वाला का संबंध इसके साथ निकाल देंगे, आखिर कैसे कोडिंग किया है, उसके बाद आखिरी वाला में जाके निकाल देंगे। बीच वाला को तो चेक करने की आवश्यकता नहीं है, वो इसलिए देता है ताकि बहुत सारा स्टूडेंट क्या करे टाइम को बर्बाद करे और समय को किसी तरह वहाँ पर क्या करे वो खर्च करे, लेकिन खर्च नहीं होने देंगे। देख लीजिए यहाँ पर जैसे एम, उसके बाद लिखा है ओ, फिर हम लोगों के सामने एन, एम ओ एन, उसके बाद हो जाएगा दोस्तों एस, उसके बाद डबल ओ, फिर लिखा है क्या दोस्तों एन लिखा है, यानी मानसून। तो उसी प्रकार से इसका संबंध उसने लिखा है पी, उसके बाद हो जाएगा एम, उसके बाद हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने क्यू, फिर हम लोगों के सामने क्यू, उसके बाद फिर लिखा है पी एम, उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों कहीं गलती तो नहीं लिखा, पी एम, उसके बाद ओ, ठीक है ठीक है। उसके बाद लिखा जा रहा है समर्स का, तो इस जगह पर कर लीजिए एस, उसके बाद हो जाएगा यू, उसके बाद हो जाएगा दोस्तों डबल एम, तो देख लीजिए डबल एम, उसके बाद ई, उसके बाद आर, और क्या लिखा है दोस्तों एस लिखा है। ध्यान से देखिएगा बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर गलती हो जाएगा। देखिए यहाँ पर एन से यदि जाएंगे दोस्तों पी पे, तो उसने क्या किया है तो प्लस क्या किया दोस्तों 2 किया है। इस बात को समझना होगा कि उसने एन से यदि पी पे जाएंगे दोस्तों तो प्लस 2 किया है, उसी प्रकार से एम से यदि इस पे आएंगे दोस्तों तो प्लस क्या करना है 2 कर देना। ये देखिए यहाँ पर आपको समझना है कि ई साइड से जाएंगे तो प्लस क्या करना है दोस्तों 2 करना होगा। चलिए कर देते हैं। देखिए यानी इससे जा रहे हैं तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं दोस्तों +2 कर रहे हैं, इससे क्या कर रहे हैं +2 कर रहे हैं, इस प्रकार से प्लस क्या किया दोस्तों 2 किया है, उसी प्रकार से m में क्या कर दिया दोस्तों +2 कर दिया तो o हुआ। उसी प्रकार से अब क्या करेंगे दोस्तों इधर o से यदि आप m पे जाएंगे, यहाँ पर o से m, उसी प्रकार से ई o से क्या दोस्तों इधर m पे आएंगे, ई साइड से क्या आएंगे दोस्तों m पे आएंगे। देखिए यहाँ से क्या आ रहे हैं दोस्तों m पे आ रहे हैं, तो क्लियर हो चुका है। यहाँ पर उसने क्या किया दोस्तों -2 किया है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी क्या किया दोस्तों -2 किया है, तो ठीक है सर। उसके बाद देखिए यहाँ तक तो आ चुके, यहाँ तक आ चुके। उसके बाद देखिए ओ से यदि क्यू पे जाएंगे, यानी ओ के बाद क्या हो जा रहा है दोस्तों ये देखिए ई ओ से आप किस पे आएंगे, ये वाला क्यू पे आएंगे, ठीक है। और उसके बाद एन से क्या आएंगे दोस्तों पी पे आएंगे। तो देखिए ओ से यदि क्यू पे जा रहे हैं तो फिर इसे क्या किया दोस्तों उसने +2 किया है,
उसी प्रकार से यहाँ एन से यदि हम लोग किस पे जा रहे हैं दोस्तों, पी पे, तो प्लस क्या किया दोस्तों, 2 किया है। और ये देखिए एस से यदि क्यू पे आएंगे, तो एस से यदि क्यू पे आएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, -2 हो जाएगा। तो इस बात को समझना होगा कि +2 -2 यानी तिरछा तिरछी में। इसी प्रकार से देखिए एस से यदि यहाँ पे जाएंगे ना तो +2 कर देना है, और इधर से आएंगे दोस्तों तो यहाँ पर भी क्या करना है, +2 करना है। तो एस में जैसे ही 2 लेटर करेंगे तो एस के बाद क्या हो जाएगा, तो एस के बाद टी और यू, यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन देखिए कितना अच्छा था, यू और एस में इधर +2 करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों के सामने यू हो जाएगा। आखिरी में क्या आ जाएगा, यहाँ पर यू आ जाएगा। ठीक है, देखिए यू वाला इतना सा ही करने से आपका क्या निकल जाता है दोस्तों, आंसर निकल जाता। यहाँ पर कर सकते हैं कि हमने क्या कहा कि +2 किया है, उसी प्रकार से इसमें भी प्लस क्या किया दोस्तों, 2 किया है। तो देखिए ना, जो पहला वाला संबंध निकाले ना, उस प्रकार यू वाला एक एक ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसी प्रकार से आर में क्या करेंगे दोस्तों, आर में क्या कर देंगे, -2 लेटर कर देंगे। उसी प्रकार से यू में क्या कर देंगे दोस्तों, -2 लेटर कर देंगे। तो देखिए आर में 2 लेटर हो घटेगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, पी हो जाएगा। यहाँ पर आप कह सकते हैं कि -2, और इसी प्रकार से यहाँ पर क्या दोस्तों, -2 पी, और इधर यू में घटेगा तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, एस हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आपको क्या करना है, ई में कर देना है, ये देखिए ये वाला ई में कर देना है। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, एम में कर देना है, यानी इस बार +2 करना है। उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ भी +2 कर देना है। तो ई में 2 लेटर करेंगे तो जी हो जाएगा। उसी प्रकार से इधर करेंगे तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, ओ हो जाएगा। और बीच में देखिए एम में 2 लेटर घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, के आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर डी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट था, इसीलिए आपको समझा दिए कि किस तरीके से आप कर सकते थे। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों, 15वां नंबर क्वेश्चन दिया है कथन और निष्कर्ष वाले। तो चलिए देख लीजिए ध्यान से, कथन निष्कर्ष करा कि प्रधानाध्यापक ने छात्रों के खिलाफ करा कि अनुशासनात्मक हम लोगों का कार्यवाही कर सकते हैं जो विद्यालय के नियमों का पालन नहीं कर सकते हैं, तो सही कर रहा है। और गंभीर क्या मामले में छात्रों को निलंबित भी कर सकते हैं, तो बिल्कुल सही एकदम दिया है कि प्रधानाध्यापक उन छात्रों के खिलाफ क्या दोस्तों, अनुशासनात्मक हम लोगों का कार्रवाई कर सकते हैं जो विद्यालय के नियमों का क्या कर रहे हैं, पालन नहीं कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, गंभीर मामलों में निलंबित कर सकते हैं। तो कह रहा है प्रधानाध्यापक को बहुत सारी शक्तियां प्रदान की गई है, तो ये बात धारणा निकाल सकते हैं, ये एक तरीके से धारणा निकाल सकते हैं। प्रधानाध्यापक को तो बिल्कुल हम लोगों का सभी शक्तियां मिलता है। कह रहा है प्रधानाध्यापक छात्रों को दंडित कर सकते हैं ताकि वह एक सबक सीख सके और फिर से वह गलती ना दोहराए, तो बिल्कुल ये भी धारणा निकाला जा सकता है। दोनों इस प्रश्न का सही होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के निशान में ऑल वाला सेलेक्ट कर दीजिए ताकि जब भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू।